हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे इग्नू के सिलाइस कोर्स का पेपर BLII 013 और इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 की, जिसका टाइटल होगा सर्कुलेशन सर्विसेज यानी सर्कुलेशन सेवाएं। लाइब्रेरी में जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट आता है उसको पहले एक्विजिशन सेक्शन की तरफ से एक्वायर किया जाता है, टेक्निकल प्रोसेसिंग सेक्शन से उसका क्लासिफिकेशन होता है और वो कैटलॉग किया जाता है। उसके बाद वो शेल्फिंग करके सर्कुलेशन डिपार्टमेंट पहुंचता है और जहां से उसको सर्कुलेशन किया जाता है यानी स्टूडेंट्स को इशू किया जाता है और वहां से रिटर्न किया जाता है। तो उस डिपार्टमेंट के द्वारा, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और किस किस तरह से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उसके बारे में हम लोग अपने इस वीडियो में चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सर्कुलेशन सर्विसेज होती क्या है, इसका एम क्या है सर्कुलेशन सर्विसेज का, और स्कोप्स क्या होते हैं सर्कुलेशन सर्विसेज के, इसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, जो सर्कुलेशन सर्विस दी जाती है वो कैसे दी जाएगी, किन किन तरह के मेथड्स के या फिर सिस्टम्स के अकॉर्डिंग की जाती है। पहला है हमारे पास रजिस्ट्रेशन सिस्टम, दूसरा है कार्ड सिस्टम, तीसरा है हमारे पास ऑटोमेटेड सर्कुलेशन सर्विसेज या फिर सिस्टम, और चौथा है हमारे पास RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा सर्कुलेशन फंक्शंस। कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। पहला है रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर्स, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप होगा। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग फंक्शंस, इश्यूज और रिटर्न किए जाएंगे। और लास्ट हमारे पास रहेगा कंट्रोलिंग प्रोसेस। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा इंटर लाइब्रेरी लोन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IL कहते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग अपनी इस वीडियो में चीजें डिस्कस करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास अवेलेबल है वो है हमारे पास सर्कुलेशन सर्विसेज का। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, इसके मीनिंग और डेफिनेशन के बारे में चीजें डिस्कस करते हैं। Circulation service in a library encompass the range of activities and process involved in the borrowings, रिटर्निंग एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स बाय द पेट्रॉन्स। देखिए यहाँ पे जो कीवर्ड आए हैं वो है रेंज ऑफ एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ऐसा नहीं है कि सर्कुलेशन सर्विसेज में कोई एक काम कर दिया गया और सर्कुलेशन सर्विसेज का काम खत्म हो गया। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाएगा। मेजरली देखा जाता है इसमें जो बोरोइंग्स होते हैं यानी स्टूडेंट्स को जो बुक्स दी जाती हैं या फिर उनको जो रिटर्न की जाती हैं वो सारी सर्विसेज में आती हैं। लाइब्रेरी के जितने भी रिसोर्स हैं या फिर मटेरियल्स हैं उनको मैनेज किया जाता है। इशू रिटर्न का जो मेन प्रोसेस होता है लाइब्रेरी में, जहां पे यूजर्स को तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स को दिया जाता है, उनको घर ले जाने की फैसिलिटी दी जाती है या फिर उनको बोरिंग करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। जो भी बोरिंग पॉलिसीज होती हैं या फिर इशू रिटर्न पॉलिसीज होती हैं उनके अकॉर्डिंग, और जब भी उनका टाइम हो जाता है वो वापस ली जाती है। अगर ऐसा कोई करने में फेल होता है तो उसमें जो भी चार्जेस ली जाते हैं उनके अकॉर्डिंग ये सारी सर्विसेज पेट्रॉन्स को द्वारा दी जाती है। इट इज अ की डिपार्टमेंट विद इन अ लाइब्रेरी दैट फैसिलिटेट द स्मूथ सर्कुलेशन ऑफ आइटम्स का स्मूथ सर्कुलेशन हो। सर्कुलेशन मतलब इशू रिटर्न। ठीक है, ये सर्कुलेशन सर्कल बनता है, सर्कुलेशन उसे इंश्योर कर सकते हैं। एंश्योरिंग दैट द रिसोर्स आर एक्सेसिबल टू द लाइब्रेरी यूजर्स, और हमारा ये डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि सभी तरह के यूजर्स को, सभी तरह के जो हमारे पास लाइब्रेरी रिसोर्सेज हैं वो आसानी से इजिली अवेलेबल हो सके। द फर्स्ट 3 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस के 3 लॉ जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर ने दिए हैं, उसमें से पहला लॉ देखिए क्या है, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज और हर बुक, और एवरी बुक इट्स रीडर। ये 3 लॉ हमारे पास हैं जो हमारे सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के, अगर वो अच्छे से काम करता है या सर्कुलेशन डिपार्टमेंट अपनी सारी सर्विसेज को बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है तो ये पहले 3 लॉ हमारे सक्सेसफुल यूज हो सकते हैं, अदरवाइज इनका वायलेशन होगा। एडवोकेट दैट द रीडर्स शुड गेट बुक्स टू द मीट देयर इंफॉर्मेशन नीड। पहला जो लॉ कहता है या फिर हमारे जो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो रीडर्स हमारे पास अवेलेबल हैं वो अपनी बुक्स को या फिर जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज हैं वो आराम से उनको पहुंच सके, उनकी जो इंफॉर्मेशन नीड है वो उससे पूरी हो सके। एवरी बुक इन द लाइब्रेरी शुड यूज बाय द रीडर्स। हमारी लाइब्रेरी में जितनी भी किताबें हैं, जितने भी तरह के इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके बाय द रीडर्स, रीडर्स के द्वारा। एंड द सर्कुलेशन सेक्शंस ऑफ एनी लाइब्रेरी हेल्प फॉलोइंग दीज लॉज बाय सर्कुलेशन बुक अमंग द रीडर्स। और ये सारी लॉज को पूरा करने के लिए लाइब्रेरी में जितने भी तरह के हमारे पास सर्कुलेशन बुक्स हैं या फिर सर्कुलेशन के लिए हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो यूजर्स तक पहुंचने चाहिए, और सभी बुक्स को उनके यूजर्स तक, जो उनके सुटेबल यूजर्स हैं वहां तक उनको पहुंचाना चाहिए। सर्कुलेशन वर्क रिफर टू द ऑल एक्टिविटीज। इसमें बहुत सारे की एक्टिविटीज हैं जिसमें परफॉर्म्ड एंड प्रोक्योर्ड बाय अडॉप्टेड बाय द रजिस्ट्रेशन ऑफ मेंबर्स। इसमें रजिस्ट्रेशन, यूजर्स का रजिस्ट्रेशन करना होता है यानी उनको अपनी लाइब्रेरी का मेंबर बनाना होता है, इशू करना होता है, रिटर्न करना होता है, डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करना होता है, स्टैटिस्टिक्स को रजिस्टर करना पड़ता है, गेट रजिस्टर करना पड़ता है, और प्रॉपर्टी काउंटर ऑफ द लॉकर्स, या फिर जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं उनको जो उनके पास एक्स्ट्रा बैगेज होते हैं वो सारे लॉकर्स में रखिए, रजिस्ट्रेशन करिए, जो गेट्स हैं उनको मैनेज करिए, जो भी हमारे पास सर्कुलेशन के लिए बुक्स या फिर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सब चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज करिए। ये सारे परफॉर्मेंस या ये सारे काम किए जाते हैं हमारे सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, सर्कुलेशन सेक्शंस के द्वारा। देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और रेफरेंस सोर्सेज लाइक एनसाइक्लोपीडिया, मैप, डिक्शनरीज एक्सेट्रा
in the libraries which are not lent or issued to the readers. Such documents are known as the non-circulation documents. These sources, example encyclopedia, dictionary, etc., are designed for the reference purpose only. हम लोग बात कर रहे हैं सर्कुलेशन डिपार्टमेंट की, जो हमारे लाइब्रेरी के रिसोर्सेज हैं उनको सर्कुलेट करने का, इशू रिटर्न करने का काम करता है। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि हमारी लाइब्रेरीज में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो सर्कुलेशन के लिए नहीं है, जिनको यूजर अपने घर ले जाकर या फिर अपने लाइब्रेरी से बाहर ले जाकर उनको रेफरेंस पढ़ नहीं सकता, उनको देख नहीं सकता। ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको सिर्फ रेफरेंस के लिए रखा जाता है, यानी कोई भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो लाइब्रेरी में आए, उस डॉक्यूमेंट्स को देखे, उसको रिफर करे, उसमें जो भी तरह की उनकी इंफॉर्मेशन नीड है वो पूरी करे, देखे, नोट करे। पेपर में नोट करने की फैसिलिटी होती है, उनकी फोटोग्राफी या फिर फोटोकॉपीज ले जाने की रिस्पांसिबिलिटीज, परमिशंस होती हैं, बट उनको आप लाइब्रेरी से बाहर सर्कुलेशन पर्पस से नहीं ले जा सकते। ऐसे रिसोर्सेज सिर्फ लाइब्रेरी में रेफरेंस मटेरियल की तरह इस्तेमाल होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे डिक्शनरीज हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, डिक्शनरीज हो सकती हैं, एनसाइक्लोपीडियाज हो सकती हैं, रेफरेंस बुक्स हो सकती हैं, ठीक है, मैप हो सकते हैं, चार्ट हो सकते हैं, सीडीज, डीवीडीज, ये सारी चीजें आप सिर्फ लाइब्रेरी में आके ही अपनी जो भी इंफॉर्मेशन नीड है उसको पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे रिसोर्सेज में बहुत सारे रेयर मटेरियल्स भी इंक्लूडेड है, रेयर बुक्स भी इंक्लूड होती हैं जो सिर्फ लाइब्रेरी में ही बैठ के यूज करने के लिए आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है। इन सब मटेरियल्स को नॉन लेट मटेरियल्स या फिर नॉन इशूएबल मटेरियल्स भी कहा जाता है। एवरी लाइब्रेरी हैज सर्कुलेशन डेस्क और काउंटर। सभी तरह की लाइब्रेरीज में सर्कुलेशन डेस्क होता है या फिर एक सर्कुलेशन काउंटर होता है। देखिए, किसी भी लाइब्रेरी में किसी भी यूजर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन सोर्स चाहिए, वो जाके अपनी, अगर ओपन सिस्टम है, ओपन लाइब्रेरी सिस्टम है आपके पास, तो जाके अपनी लाइब्रेरी से रिसोर्सेज ले सकता है। और अगर उसको ये बुक लाइब्रेरी के बाहर ले जानी है तो आप सर्कुलेशन डिपार्टमेंट पे या फिर सर्कुलेशन डेस्क पे, जहां पे आपका जो भी जो प्रोसेस होगा सर्कुलेशन का, वो करके कंप्लीट करके आपको इंफॉर्मेशन सोर्स लाइब्रेरी से बाहर ले जाने की परमिशन मिलेगी। इट इज जनरली लोकेटेड नियर द एंट्रेंस ऑफ द लाइब्रेरी। और जो ये हमारा सर्कुलेशन डेस्क होता है वो लाइब्रेरी के एंट्रेंस के नियर बाई में होता है, कि लाइब्रेरी से अगर बाहर कोई इंफॉर्मेशन सोर्स ले जाना चाहता है तो वहां पे उसकी कंप्लीट एंट्री करा के उस इंफॉर्मेशन सोर्स को वो बाहर ले जा सकता है। It is served point meaning meant for the issue and return of the books. The circulation desk is satisfied by the trained staff in order to handle circulation system and answer the queries of the readers. Circulation department जो भी ये काम देखता है, जो circulation section का काम देखता है, एक trained person होना चाहिए, उसको circulation के जो भी activities हैं उनको उनके बारे में आना चाहिए। अगर वो manual काम कर रहा है तो registers में उसको कैसे एंट्री करनी है, अगर वो ऑटोमेटेड लूप में काम कर रहा है सर्कुलेशन सेक्शन, तो उसमें कैसे उसको काम करना है उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए स्टूडेंट कोई क्वेरी करता है उस इंफॉर्मेशन सोर्स को लेकर, तो उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। ये इस तरह की सर्विसेज हमारे सर्कुलेशन डिपार्टमेंट के द्वारा उसको प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एम ऑफ सर्कुलेशन सर्विसेज। सर्कुलेशन सेक्शन का या फिर सर्कुलेशन सर्विसेज का एम क्या होना चाहिए, क्या एम है, किन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर वो डिपार्टमेंट सर्विसेज ऑफर करता है। एन इफेक्टिव सर्कुलेशन सेक्शंस एम टू एंश्योरिंग मैक्सिमम यूज ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स। यहां पे देखिए हमका उसका ऑब्जेक्टिव मिल गया। सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या फिर लाइब्रेरी के जो भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, वो सबसे बेहतर तरीके से लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को यूजर इस्तेमाल कर सके और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको उनका बेस्ट रीडर अवेलेबल हो सके बाय द यूजर्स। It does so by the adopting proper procured system of the charging and discharging and maintaining the relevant record. It also aim to ensure answering the following questions. देखिए हमारे पास लाइब्रेरी में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, रीडर्स को उनकी बुक तक पहुंचाया जाए, बुक्स को उनके सुटेबल रीडर्स तक पहुंचाया जाए। ये लाइब्रेरी का एक जो लाइब्रेरी का सर्कुलेशन डिपार्टमेंट है, सर्कुलेशन सर्विसेज है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इनके साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको सर्कुलेशन सर्विसेज में यूजर्स को देने पड़ते हैं या फिर सर्कुलेशन डेस्क के द्वारा यूजर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी आपको सर्व करना पड़ता है। उसमें कौन कौन से जनरली क्वेश्चन आ सकते हैं, इफ अ पर्टिकुलर बुक हैज बीन यूज्ड और नॉट, ठीक है, ये आपकी लाइब्रेरी में यूज करने के लायक है कि नहीं, मतलब वो बुक अवेलेबल है कि नहीं। इफ बुक इज इशूड हैज बीन यूज्ड और नॉट, इफ बुक इज इशूड देन टू whom it has been issued, when it due to the return। अगर आपकी लाइब्रेरी में कोई भी बुक किसी को इशू हो चुकी है या इशू की गई है तो वो कब रिटर्न आएगी, किसको इशू की गई है और वो कब रिटर्न आ सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज है, इसके क्वेश्चंस भी आपको सर्कुलेशन डिपार्टमेंट से या सर्कुलेशन डेस्क से आपको मिल सकते हैं। विच बुक हैज नॉट बीन रिटर्न इन टाइम, कौन कौन सी किताबें टाइम से रिटर्न नहीं हो रही है, इसका भी आंसर आपको सर्कुलेशन डेस्क से मिलेगा। स्टैटिस्टिक्स ऑफ इशूड बुक, लाइब्रेरी में कितनी बुक्स इशूड हो रही है, कौन सी बुक सबसे ज्यादा बार इशू हुई है, कौन सी बुक सबसे कम बार इशू हुई है, इन सब चीजों के स्टैटिस्टिक्स भी आपको आपकी लाइब्रेरी के सर्कुलेशन डेस्क से मिल सकते हैं। हाउ मेनी बुक्स कैन बी पर्टिकुलर रीडर्स बोरो, कौन कौन सी बुक्स को पर्टिकुलर रीडर्स बोरो कर रहे हैं बार बार, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाउ मेनी बुक्स आर इशूड टू द पर्टिकुलर रीडर, एक ही किताब को
एक ही बुक को कितने ज्यादा रीडर्स के द्वारा उनको सर्कुलेट किया गया है या फिर इशू किया गया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हाउ मेनी डेज अ पर्टिकुलर रीडर कैन कीप ए बुक, एक कोई भी यूजर आपकी जो लाइब्रेरी के रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, उनको मैक्सिमम। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ टाइप करेंगे ई गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहाँ पर आपसे ORG कोड पूछा जाएगा जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहें तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इंफॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ।